प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं विश्वास करती हूँ ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत आशीषित होगा और प्रभु के प्रेम में और प्रभु की सारी ब्लेसिंग्स में आप बढ़ते चले जाएंगे। आमेन। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसको शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ कि आज जो वचन भी मैं लेने वाली हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ ये मेरा नहीं परंतु आपका दिया हुआ टॉपिक है पिता। इसलिए बोलने वाली मैं नहीं परंतु आप हो। आप हमारे बीच में आए और जिसको भी इस वचन की ज़रूरत है उसके दिल से बात करें, उसके जीवन में काम करें, इस विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं और हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं। उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओके, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं व्यवस्था विवरण से। ठीक है, तो व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 30। ओके, व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 से। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश को जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं तुझसे आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन के पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिन के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम अगर व्यवस्था विवरण 30 को उसके 15 से लेके 19 तक मैंने पढ़ा है, अगर हम इसको 3 बातों में समझें तो परमेश्वर ने सबसे पहले हमें बोला कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण को रखा है, आशीष और श्राप को रखा है, और इन बातों के लिए रखा है ताकि तू उन्हें चुन ले। पर चुनना क्या है? उसके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम कर, मेरे बताए हुए नियमों को, आज्ञाओं को पालन कर, विधियों को पालन कर, जो व्यवस्था मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका अनुसरण करो, तो तुम उस प्रॉमिस ऑफ लैंड में, उस जगह पे जो तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और एक लंबे समय तक तुम रहोगे। पर यदि तुम पराये देवता के पीछे मुड़ते हो, अलग चाल चलते हो, इन्हें नहीं मानते हो, तो तुम निश्चय ही नष्ट हो जाओगे। हम मनुष्य परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। हम कभी भी परमेश्वर से बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे सामने कोई कंपल्शन नहीं रखा है कि तुम्हें इसे मानना ही मानना है। परमेश्वर ने भी हमें एक रिस्पेक्ट दी है, हमारी एक पर्सनल स्पेस दी है, हमारा एक चॉइस दी है कि हम चाहे जीवन को चुने, हम चाहे मृत्यु को चुने, हम आशीष को चुने या श्राप को चुने, ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने जीवन के बारे में भी बता रखा है कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा, और मृत्यु के बारे में बता रखा है तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अब ऑप्शन इज़ योर्स। मेरे और आपके हाथ में चॉइस है। अगर हम जीवन को चुनेंगे तो हम उन आशीषों में रहेंगे, पर अगर हम मृत्यु को चुनेंगे तो हम आशीष के उस लैंड में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। इनफैक्ट परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं आकाश और पृथ्वी को सांझी बांध के कहता हूँ कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे आगे रखे हैं।
और मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को ही चुन ले, ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। परमेश्वर की भी ये चाहत है, परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि हम जीवन को ही चुनें। पर ये सब चीज़ों से सबसे पहले परमेश्वर ने क्या रखा? वो प्रेम, वो आशीष। वो चाहता है कि हम जीवन को चुनें। और जीवन चुना कैसे जाएगा? किस तरीके से हम जीवन को चुनेंगे? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। इसीलिए वचन कहता है ना, सबसे पहले इसके 30 के 16 में, क्योंकि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो ही उसके मार्ग पे चल पाते हैं, तो ही उसके नियमों को मान पाते हैं, तो ही उसकी विधियों को कर पाते हैं। वरना हम नहीं कर पाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। आप बताइए, यदि आप किसी घर में रहते हैं, उस घर में अगर मान सम्मान प्रेम नहीं होगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, आप उस घर में रहेंगे? आप नहीं रहेंगे, आपका वहाँ मन नहीं लगेगा। तभी एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल सकता है, तभी एक मनुष्य परमेश्वर से आशीषें पा सकता है, उसकी विधियों को पूरा कर सकता है, जब वो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता होगा। जब हम प्रेम करेंगे तो हम जीवन को चुनेंगे। आइए हम देखते हैं एक और वचन प्रेम के ऊपर, यूहन्ना 14 उसका 23। यूहन्ना 14 उसका 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। देखिए, परमेश्वर कहता है कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजे गए, और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की बातें जो पुराने नियम में बोली गई हैं वो नए नियम में बता रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी बातों को मानोगे, और जब तुम मेरी बातों को मानोगे मैं, मेरा पिता वास करेंगे, हम वास करेंगे, और मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा। प्रभु यीशु मसीह क्लियर सब शब्द से कहते हैं, पर जो मुझसे प्रेम नहीं करते वो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। सच है, हम मनुष्य भी तो ऐसे हैं। जब हम अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में देखते हैं कि हमारे लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, हमारी बातों को सुना जा रहा है, उन्हें माना जा रहा है, उन्हें पूरा किया जा रहा है, हम उस जगह में रहना चाहते हैं, हम उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। पर जिस घर में प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त नहीं और गालियाँ हैं, बातों को सुना नहीं जाता है, उन बातों को पूरा नहीं किया जाता, ठट्टा उड़ाई जाती, आप रहेंगे? आप नहीं रहेंगे। आप उस जगह को छोड़ना पसंद करेंगे, आप उस रिश्ते के साथ निकलना पसंद करेंगे। परमेश्वर भी साफ कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे मार्गों पर भी चलेगा, मेरी विधियों को भी मानेगा, मेरी आज्ञाओं को भी पालन करेगा। परंतु जो मुझसे प्रेम नहीं करेगा, वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, वहाँ परमेश्वर वास नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर प्रेम से ही परमेश्वर की हर एक आशीष का रास्ता खुला हुआ है। प्रेम को परमेश्वर ने कितना बड़ा ऑनर दिया है। अब ये प्रेम हमें मिलेगा कैसे? कैसे हम इसे रिसीव करेंगे? ठीक है, हम देखते हैं रोमियो 5 उसका 5। और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब ये प्रेम हमें मिलता है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, देखो मैं जाता हूँ
परंतु एक सहायक पवित्र आत्मा यानी कि सत्य का आत्मा तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हारी सहायता करेगी और हर बातों को सिखाएगी। यहाँ पर भी हम देखें तो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, देगा नहीं, दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करते हैं। परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है, कैसे उसके मार्ग पर चलेंगे, कैसे उसकी विधियों को मानेंगे, वो प्रेमी आत्मा हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से मिलता है। ये यीशु मसीह, ये पौलुस जिसने लिखा है, ये हमें बता रहा है कि ये पवित्र आत्मा हमें जो है, ये हमें प्रेम की आत्मा भी देती है। और जब हमारे जीवन में वो प्रेम की आत्मा आती है तो हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, उसकी विधियों का पालन करते हैं। और जब इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी की दोनों आशीषें परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेल देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रेम की आत्मा परमेश्वर ने और कैसे नए नियम में और पुराने नियम में हमारे सामने रखा है, जो हमारे बहुत से भाई बहनों के जीवन में इस बात की कमी होती है। देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं लय व्यवस्था 19 उसका 18। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। लय व्यवस्था 19 उसका 18, पलटा लेना और ना अपने जाति भाई से बैर रखना। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाई से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। देखा, ये आयत आपको याद आ रही कहाँ पे? कुछ ऐसी ही आयत परमेश्वर ने नए नियम में भी लिखी है, और वो लिखी है मत्ती 22 में। मत्ती 22 में 36 में देखो, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपको प्रेम की आत्मा देता है, तब हम परमेश्वर से भी प्रेम करना सीखते हैं और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना सीखते हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी ये आज्ञा दी कि तू अपने जाति भाई या अपने जो पड़ोसी है उसके साथ मेल मिलाप रखना, अपने समान। आप कंपैरिजन देख रहे हैं? भाई के समान, अपनी माता के समान, अपने पिता के समान प्रेम नहीं बोला। परमेश्वर जानते हैं कि हर मनुष्य अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। उसने अपने पड़ोसी से, अपने जाति भाई से, अपने उस पड़ोसी से, अपने संबंधी से अपने समान प्रेम रखने को बोला है कि अपने समान, जैसे आप खुद को प्यार करते हो वैसे उसको प्यार करो। पर ये प्रेम बहुत मुश्किल होता है हमें दूसरे से करना। उस प्रेम को परमेश्वर कह रहे हैं कि वो कैसे हमें मिलेगा, जब हम पवित्र आत्मा से वो मदद मांगते हैं, वो आत्मा मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेम की आत्मा हमारे ऊपर उंडेलती है। तब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं, उसके मार्गों पर चलना सीखते हैं, उसकी विधियों को पालन करना सीखते हैं, और अपने पड़ोसी से, अपने जाति भाइयों से प्रेम करना सीखते हैं। अब जाति भाइयों का मतलब आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ क्रिश्चियन से ही प्रेम करें, हिंदू से ना करें, या अपने ही धर्म जाति से करें। नहीं, हम वी ऑल आर फैमिली।
हम सबको परमेश्वर ने अपने हाथों अपने स्वरूप में बनाया। सिर्फ क्रिश्चियंस को प्रभु ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, या अलग किसी इज़राइल को नहीं बनाया। परमेश्वर ने संपूर्ण मनुष्य जाति को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। तो हमें हर मनुष्य से, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सबको हमें प्रेम करना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, उसके आकार में बने हैं। परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम मुझसे प्रेम करो। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं, और हम अपने पड़ोसी से भी प्यार करने लगते हैं, अपने भाई बहनों से भी प्यार करने लगते हैं, और अपने समान हमें प्रेम करना है। एक और वचन में लेना चाहूँगी, इसी के साथ हम एक बार देखेंगे कुलूसियों 3 उसका 22। कुलूसियों यहाँ पर लिखा है कुलूसियों 3, ओके, कुलूसियों 3 उसके 12 में, सॉरी। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं परमेश्वर एक जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं कि तुम बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करो। ये हमारे अंदर नहीं है, इन्हें धारण करना है, इन्हें रिसीव करना है। ये एक औजार है, ये एक हथियार है। किसके? आत्मिक युद्ध के। इन्हें हमें धारण करना है। और परमेश्वर कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो या सह लो। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। यदि आप अपने बड़े बड़े अपराध क्षमा करना चाहते हैं तो अपने भाई बहनों के ना छोटे छोटे अपराध क्षमा कीजिए। जब मैं बीते दिनों में इस वचन को सीख रही थी तो परमेश्वर मुझे छोटेपन से लेके और अभी तक की जर्नी दिखा रहे थे, और वो दिखा रहे थे कि देख तूने वहाँ पर कैसे कैसे बड़े बड़े अपराध किए, तूने कैसे कैसे जीवन जिया, तूने कैसी सोच रखी, कैसा पहनावा किया, कैसे व्यवहार किया, कैसे अब्यूसिव किया। तब मैंने जाना कि मैं अपने जीवन को अगर देखूं तो मैंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, जो मैं दूसरों के जीवन में झांकती हूँ कि वो मुझे बड़े लगते हैं। हमारे लिए हमारे भाई बहनों के, पड़ोसियों के अपराधों को क्षमा करना बहुत मामूली सी बात होनी चाहिए, क्योंकि यदि हर व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ को झांक के देखे तो उसने सामने वाले से ज़्यादा बड़े बड़े पाप किए हैं, बुरी बुरी चीज़ें की हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ों को नहीं रखेगा जब तक आप सह ना सको। उन परेशानियों को नहीं रखता, उन परीक्षाओं को नहीं रखता कि आप सह ना सको। अगर परीक्षाएं हैं तो इसका मतलब है कि आपके पाप, आपके अपराध उससे बड़े थे जिसे परमेश्वर ने माफ़ किया। अभी छोटी सी परीक्षा आपको देनी है। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, भाई बहन दोस्त कोई भी है, जिसके अपराध आपको बड़े लगते हैं, जिसको सहना आपको बहुत बुरा लगता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर से क्षमा चाहते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं प्रेम का कटिबंध को बांध सकूं, ताकि मेरे भी अपराध क्षमा हो सके। और अगर आप वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके अपराध भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। ये एक आज्ञा है। ये पुराने नियम में विधि है कि परमेश्वर ने कि अपने समान प्रेम करो
अपने भाई को, अपने पड़ोसी को अपने समान। और नए नियम में भी परमेश्वर ने बोला है कि ठीक परमेश्वर को अपनी बुद्धि, मन, संपूर्ण प्राण से प्रेम करो, उसी के समान ये भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान करो। मतलब परमेश्वर ने उस आज्ञा को जो अपने आप से प्रेम चाहता है, उसी के समान ये भी आज्ञा रखिए कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उसे छोटा नहीं बनाया, उसको एक लेवल दिया है, वही लेवल, वही जगह दी है, वही पोजीशन दी है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो स्वर्ग का सिंहासन, वो ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज़ों को पूरा किया है। जब हम परमेश्वर की बातों को, नियमों को, आज्ञाओं को मानते हैं ना, परमेश्वर ने भी हमें वो दर्जा दिया है, वही समान दर्जा। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी हल्का नहीं करता है। अगर उसने बोला है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करनी आज्ञा के समान है, तो वी हैव टू फॉलो दिस। हमें करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं तो व्यवस्था विवरण की वो चैप्टर 30, जहाँ परमेश्वर ने कहा जीवन और मृत्यु मैंने तेरे आगे रखी है। अगर तू जीवन को चुनेगा तो तू प्रॉमिस ऑफ लैंड में हमेशा के लिए रहने पाएगा, और तमाम आशीषों को तू और तेरा वंश देखेगा। अगर तू परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनता तो तू उस देश में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। नए नियम में भी परमेश्वर ने यूहन्ना चैप्टर 14 में बोला है कि इफ़ यू लव मी यू फॉलो माई कमांड्स। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि तो हमें परमेश्वर की उन आज्ञाओं, नियमों को मानेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ वास करेंगे। पिता और पुत्र हमारे अंदर वास करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। पर नहीं मानेंगे तो नहीं। तो प्रेम परमेश्वर ने सबसे ऊंचा रखा है। अगर मैं देखूं चैप्टर गलातियों में, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं गलातियों चैप्टर 5 उसका 22, यहाँ आत्मा के 9 फल बताए हैं, और आत्मा के 9 फल में प्रेम सबसे पहले बताया है। सबसे पहले प्रेम बताया कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। प्रेम यहाँ पर भी पहले है। हमें प्रेम करना है, और प्रेम हमें मिलेगा कैसे? पवित्र आत्मा से। वो सहायता करेगी, वो मदद करेगी हमें, और उस प्रेम की आत्मा को हमारे अंदर उंडेलेगी। आज आप ये मांगना है, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे उससे प्रेम करूँगी, मैं कैसे उससे बात करूँगी, मैं तो उसे देख नहीं सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेम का आत्मा पवित्र आत्मा से ही मिलता है। आपको पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे प्रेम की आत्मा दो, जो मुझे सिखाए परमेश्वर से प्रेम करना, जो मुझे सिखाए मेरे पड़ोसी से प्रेम करना। मुझे बदलो, मेरे जीवन में वो बिटरनेस की आत्मा को निकाल के प्रेम की आत्मा को दो। आप मांगें, आप इन आत्मिक हथियारों को मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगा। पर अगर आप अपने बिटरनेस की आत्मा को अंदर रखेंगे, उस कड़वाहट की आत्मा को रखेंगे, तो आप अपनी आशीषों को खुद रोक रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य में जाने से खुद को रोक रहे हैं। आप पृथ्वी की आशीषों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर प्रेम की आत्मा आज सुनने वालों को सबके ऊपर दे। अगर किसी के भी जीवन में कोई भी एक वजह है किसी को माफ़ ना करने की, तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसे मदद करे, और प्रेम की आत्मा उसके ऊपर उंडेले, और वो वजह दे कि वो उसे माफ़ करे। परमेश्वर उसे मन दे, अपना मन दे, अपना हृदय दे, अपनी प्रेम की आत्मा दे, ताकि उसके बड़े बड़े गुनाह जो परमेश्वर ने माफ़ किए हैं, वो दूसरों के छोटे छोटे गुनाह अपने लिए माफ़ कर सके, अपने उद्धार, अपनी आशीष के लिए माफ़ कर सके। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आज बहुतों के जीवन को बदल देगा बिटरनेस से, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको प्रेम की आत्मा देने में सहायता करेगी। प्रभु इस वचन से हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।